गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा राह प्रोग्राम है, रोड फॉर अचीविंग एडमिनिस्ट्रेटिव हाइट्स, तो इसमें हम एनसीईआरटीज को हैंडल करने का क्या प्रोग्राम चलाएंगे, कैसे हम उसे कर सकते हैं और क्या हमारा एक थॉट प्रोसेस रहता है वाइल हैंडलिंग द एनसीईआरटीज। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है राह का, तो आप इसको याद रखेंगे। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज एक बार आप उस पर विजिट कीजिए, देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और काफी सारे आइडियाज भी आएंगे कि हमारा एक्चुअल में जो गाइडेंस और मेंटोरशिप प्रोग्राम है राह का, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या हम इंक्लूड कर रहे हैं और आपको उससे कैसे फायदा हो सकता है। जैसे एनसीईआरटीज में हम क्या करते हैं, देखिए जब भी आप एनसीईआरटीज पढ़ते हैं ना, तो जनरली हमें एक कंफ्यूजन रहता है कि सर हम कहां से कहां का एनसीईआरटी पढ़े। मैं तो कहूंगा आप 6 to 12 का पढ़िए। अगर आपका 6 और 7 का बेसिक्स अच्छा है, अगर आपका उसके अंदर अच्छी प्रिपरेशन है, तो आप पढ़िए आराम से 8 to 12 का। ठीक है, कम से कम 8 to 12 का तो आप अच्छे से पढ़िए और 6 to 10 के ऊपर आप वेटेज अच्छा रखिए, पकड़ अच्छी होनी चाहिए। बट जो आपकी बेस्ट पकड़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी की। अब बात आती है कि क्या हमें एनसीईआरटी के नोट्स बनाने चाहिए, तो इसमें भी दो व्यू पॉइंट है। पहला तो ये है कि आप उसमें से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, की लाइन और की सेंटेंसेस निकाल लीजिए। पूरा एनसीईआरटी तो अगर आप कट कॉपी पेस्ट करेंगे तो उसमें कोई सेंस नहीं बनती। और दूसरा ये आप कर सकते हैं कि आप 6 to 10th एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम्स पढ़िए और 11th और 12th का जो आपका एनसीईआरटी है उसके आप अच्छे से नोट्स मेकिंग कीजिए, क्योंकि वो आपके प्रीलिम्स में और मेंस में आपको अल्टीमेटली हेल्प करेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कीवर्ड्स, की लाइन और की सेंटेंसेस ये काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। देखो कीवर्ड्स, ये की लाइंस जो हैं, आप इसको हाईलाइट करेंगे बट फर्स्ट रीडिंग में नहीं। आपको एक एनसीईआरटी कम से कम 10, 15 या 20 बार पढ़नी होगी। आपने बिल्कुल सही सुना है और यही प्रैक्टिकल चीज है। आपको एक एक एनसीईआरटी की बुक कम से कम 10, 15 या 20 बार पढ़नी है ताकि वो आपके दिमाग में बिल्कुल सेटल हो जाए। अब जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल पढ़िए, जब आप 8वीं 9वीं बार पढ़ेंगे तो उसमें से आपको कीवर्ड्स मिलने शुरू हो जाएंगे। इन कीवर्ड्स को आप आंसर राइटिंग में यूज करेंगे इन योर मेंस, तो ये आपका हेल्प हो गया। मल्टीपल टाइम्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, जितनी हमारे घर की नींव अच्छी होगी, जो ऊपर का ढांचा है वो भी उतना ही अच्छा बनेगा। तो आपको अच्छा फाउंडेशन बनाना है। जो एनसीईआरटीज के चैप्टर एंड पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो आपको लगते हैं कि हाँ यार ये यूपीएससी के व्यू पॉइंट से ठीक लग रहे हैं, उनको आप अच्छे से पढ़िए और समझिए और उनको फ्रेम कीजिए कि आपके अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन बनता है। एक तो एनसीईआरटी ने दिया ही हुआ है क्वेश्चन, एक आप खुद भी बनाने की कोशिश कीजिए कि दिस कुड बी द बेस्ट सुटेड क्वेश्चन फॉर द यूपीएससी। फिर उसका न्यूज़पेपर से लिंक करने की कोशिश कीजिए। देन रिवीजन स्ट्रेटेजी एंड स्टिक टू इट। रिवीजन मतलब बार बार मल्टीपल रिवीजन दीजिए आप अपने एनसीईआरटी का। जितना आप रिवीजन देंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। देन रिवाइज ऑल नोट्स, जीएस एंड ऑप्शनल एट रेगुलर इंटरवल्स। जितना आप रिवीजन देते रहेंगे उतना वो आपके दिमाग में सेटल होता जाएगा। एनसीईआरटी एंड द न्यूज़पेपर इज द सोल ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अब ये आपके ऊपर है कि आपको उसे कैसे करना है। मैंने आपको इसका रास्ता बता दिया है। अगर आपको इसको और बहुत आसान तरीके से 3 महीने में अगर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी करना है, 3 महीने में बोल रहा हूं, ओनली 3 मंथ्स, 90 डेज में, जो नए स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उनके लिए, उनको एनसीईआरटी करना है, तो आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए राह का। दिस इज फॉर बिगिनर्स ऑल्सो, फॉर एडवांस, जिन्होंने 2 बार मेंस लिखा है, वो भी मेरे पास कई स्टूडेंट्स हैं। आप उसको ज्वाइन कीजिए, उसके ऊपर गाइडेंस लीजिए। आपको रियली बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है, जो 2 साल में होनी थी, वो 6 महीने में होगी। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू।